हेलो एवरीवन। आज जो है हम बीएससी पार्ट फर्स्ट का एक प्रिंसिपल है फर्स्ट यूनिट का। यूनिट फर्स्ट है आपकी और डिस्क्रीट की बुक से है विविध गणित, और चैप्टर 1 का एक प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं, आविष्टि अपवर्जन सिद्धांत। आविष्टि अपवर्जन सिद्धांत, आविष्टि अपवर्जन सिद्धांत। देखिए, आविष्टि जो अपवर्जन सिद्धांत होती है ना, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हो? प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन। तो देखिए, सबसे पहले जो आविष्टि अपवर्जन सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन है, उसका स्टेटमेंट क्या है, उससे पहले हम एक चीज को देखते हैं कि जो आप सेट जानते हो है ना, सेट मींस समुच्चय। तो समुच्चय की डेफिनेशन आपने पढ़ी होगी 11th 12th क्लास के अंदर, और वहां पे एक डेफिनेशन और पढ़ी होगी आपने, असंयुक्त समुच्चय। क्या पढ़ा था आपने? असंयुक्त समुच्चय। असंयुक्त समुच्चय मतलब कि डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट। इसकी डेफिनेशन दोबारा से रिपीट कर देते हैं एक बार। क्या है? तो डिसजॉइंट सेट होते हैं, क्या कैसे होते हैं? माना ए तथा बी, ए तथा बी दो समुच्चय हैं, दो समुच्चय हैं, तब ये असंयुक्त कहलाते हैं, तब ये असंयुक्त कहलाते हैं यदि यदि A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 5। इसका मतलब क्या हुआ कि A और B में कोई भी ह्यूपेनिस्ट या कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। लेट A and B are two sets, then these are called disjoint sets if A intersection B is equal to 5। ओके, तो हमें यहाँ पे आविष्टि अपवर्जन सिद्धांत के अंदर थोड़ा सा एक असंयुक्त समुच्चय के लिए बात करेंगे कि असंयुक्त समुच्चय हो तब स्टेटमेंट क्या होगा, ठीक है, और अदरवाइज क्या होगा। ठीक है, तो देखिए क्या होता है इसका स्टेटमेंट, बात करते हैं। देखिए क्या है, यदि समुच्चय असंयुक्त है, असंयुक्त हैं, तब योग नियम से, तब योग नियम से हम इनके अवयवों की गणना कर सकते हैं। योग नियम मतलब कि यदि आपके पास असंयुक्त समुच्चय है तो एक के जो अवयव है, मान लीजिए कि ए और बी दो सेट्स हैं, तो देखो एक के अवयव को जोड़ दो और बी के अवयव को जोड़ दिया जाए तो आपके पास क्या आ जाएगी? कुल अवयवों की संख्या आ जाती है ना। लेकिन परंतु यदि समुच्चय असंयुक्त है, असंयुक्त नहीं है, या फिर हम कह सकते हैं कि संयुक्त है, संयुक्त है, तब योग नियम में कुछ संशोधन कर एक नियम की उत्पत्ति की जाती है। इसे ही आविष्टि अपवर्जन सिद्धांत कहते हैं। That means if two sets are disjoint, then by additions rule we can calculate the total number of the element
and if sets are not disjoint, then we modified in addition rule, then we construct a rule. These are called principle of inclusion and exclusion. प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन। देखिए इसके लिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा ये वाला, यदि आपके पास ए और बी दो कैसे हैं, असंयुक्त समुच्चय नहीं है, असंयुक्त समुच्चय नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि ए इंटरसेक्शन बी के अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट्स हैं, तो आप ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट होंगे, तो देखिए उसको लिखा जाता है ए यूनियन बी कार्डिनलिटी। ये जो मोड्स का साइन जो दिख रहा है आपको, ये किसका साइन है यहाँ पे, कार्डिनलिटी का, यानी कि गणनीयता। ए यूनियन बी में अवयवों की संख्या किसके बराबर होती है, ए में अवयवों की संख्या प्लस बी में अवयवों की संख्या माइनस ए इंटरसेक्शन बी में अवयवों की संख्या के बराबर है। ठीक है, तो यही आविष्टि अपवर्जन सिद्धांत है। यदि ये समुच्चय कैसे होते हैं, ए और बी असंयुक्त समुच्चय होते, तब हम कैसे निकाला जा सकता था, ए यूनियन बी हम निकाल सकते थे कि ए में अवयवों की संख्या प्लस बी में अवयवों की संख्या के बराबर। ठीक है, तो देखिए ये इस तरह से कैसे, क्योंकि असंयुक्त समुच्चय है आपके पास, तब ए इंटरसेक्शन बी में तो कोई भी अवयव नहीं मिलेगा, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी कैसा मिलेगा, फाई मिलेगा, और ए इंटरसेक्शन बी यदि फाई है आपके पास, तो इसका मतलब उसमें अवयवों की संख्या कितनी है, 0 है। तो यहाँ पे आप 0 वैल्यू रखोगे तो आपका ये फॉर्मूला मोड ऑफ या कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ ए प्लस कार्डिनलिटी ऑफ बी हो जाता है। इट्स ओके। तो यही आपका आविष्टि अपवर्जन सिद्धांत है। इस चैप्टर के अंदर इस यूनिट से यही जो है, यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम आज इसको ही पढ़ रहे हैं कि प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्या होता है। अब हम एक इसके ऊपर क्वेश्चंस करते हैं कि इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा। ये देखिए मैं अब इस सबको रफ कर रहा हूं। एक क्वेश्चन करते हैं, क्या है आपके पास, मैं आपको थोड़ा सा लैंग्वेज में नहीं लिख रहा हूं, मैं थोड़ा सा शॉर्टकट क्वेश्चन लिख रहा हूं, है ना, तो आप देख सकते हैं उसको। देखिए टोटल जो सब्जेक्ट है, टोटल सब्जेक्ट्स जो हैं वो आपके पास 12 है। इन 12 सब्जेक्ट्स में से आपको 5 सब्जेक्ट चूज करने हैं। सेलेक्टिंग सब्जेक्ट्स वो कितने हैं, 5। सेलेक्टिंग सब्जेक्ट्स आपके पास 5। तब अब देखिए जो आपको करना है वो क्या करना है, एक कॉम्बिनेशन बनाना है, यानी कि संचय बनाने, आपको बनाने हैं कॉम्बिनेशन मींस संचय। और वो संचय किस तरह से बनाने हैं कि 12 में से आपको कोई भी 5 सेलेक्ट करने हैं, और उसके अंदर कहा गया है कि आप इस कॉम्बिनेशन के अंदर कम से कम गणित या सांख्यिकी, गणित या सांख्यिकी विषय होना आवश्यक है, होना आवश्यक है। तब कितने संचय बनाए जा सकते हैं, तब कितने संचय बनाए जा सकते हैं। टोटल सब्जेक्ट्स 12 हैं। सेलेक्टिंग सब्जेक्ट्स यानी कि इसमें से 12 में से आपको कितने सेलेक्ट करने हैं, 5 सेलेक्ट करने हैं। लेकिन जो ये 5 सेलेक्ट कर रहे हैं, इसमें इसका रूल क्या होना चाहिए कि इसके अंदर कम से कम गणित या सांख्यिकी विषय होनी चाहिए। यानी कि या तो एक बार हो सकता है कि गणित विषय ले लिया जाए, बाकी 4 सब्जेक्ट कुछ अलग ले लिए जाए। दूसरा कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है कि एक बार एक सब्जेक्ट सांख्यिकी ले ली गई और 4 सब्जेक्ट अन्य ले लिए गए। एक तीसरा केस क्या हो सकता है कि गणित भी लिया गया है, सांख्यिकी भी लिया गया है। ये ऐसा पॉसिबल क्यों है, क्योंकि उसने कहा है कि कम से कम, क्या कहा है उसने, कम से कम। तो कम से कम का मतलब है कि आपके पास चॉइस है इन दोनों को लेने की। ठीक है, तो एक केस ये बन जाएगा कि गणित और सांख्यिकी यदि दोनों सब्जेक्ट चूज किए जाएं, इसका मतलब कि 12 में से 5 सेलेक्ट करने और 5 में से 2 सेलेक्ट हो चुके हैं आपके गणित और सांख्यिकी, तो बच कितने गए, 3 सब्जेक्ट बच गए, है ना। तो 3 सब्जेक्ट किसमें से सेलेक्ट कर लेंगे, फिर है बाकी के बचे हुए सब्जेक्ट्स में से। अब देखिए क्या करते हैं, मैं थोड़ा सा लिखता हूं। एक सेट मान लेते हैं ए,
ए क्या है? उन संचयों का समुच्चय है जिसमें गणित विषय है। तब कह रहे हैं कि ए में अवयवों की संख्या कैसे निकाली जाएगी। अब एक चीज मेरे को बताइए थोड़ा सा, आपको क्या बनाना है? संचयों का ही समुच्चय बनाना है, ठीक है। और एक ऐसा संचय बनाना है कि उसके अंदर कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए? गणित सब्जेक्ट होना चाहिए। ओके, मैं रिपीट, 12 में से आपको कितने सेलेक्ट करने हैं? 5 में से आपने गणित को सेलेक्ट कर लिया है, तो इसका मतलब इसमें से एक कम हो गया है, मतलब कि अब आपको कितने सब्जेक्ट और सेलेक्ट करने हैं? 4 सब्जेक्ट सेलेक्ट करने। वेरी गुड। अब यहां पे देखिए, टोटल सब्जेक्ट आपके पास 12 थे, उसमें से गणित विषय जो है वो सब सेलेक्ट हो चुका है। बच के कितने गए हैं आपके पास? 11 बच गए। यानी कि अब जो बाकी के जो 4 सब्जेक्ट सेलेक्ट किए जाएंगे वो कितने में से सेलेक्ट किए जाएंगे? 11 में से सेलेक्ट किए जाएंगे। तो यहाँ पे ए में अवयवों की संख्या जो होगी वो कितनी होगी? 11C4। ये जो सी है, इसी का मतलब होता है कॉम्बिनेशन, दैट मींस संचय। इसका फॉर्मूला आप जानते होंगे, नहीं जानते तो आप मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूं एक बार। NCR जो फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। इट्स ओके। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए, ये ऊपर n का मतलब है आपके पास 11 का फैक्टोरियल, नीचे r का मान 4 है तो यहाँ पे 4 फैक्टोरियल, और फिर 11 माइनस 4 फैक्टोरियल, तो यहाँ पे आ गया 11 फैक्टोरियल, नीचे 4 फैक्टोरियल और इंटू 7 फैक्टोरियल। कैलकुलेट कैसे करेंगे? 11 फैक्टोरियल का मतलब है 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, और देखिए 7 फिर इंटू 6 5 इंटू 4 इंटू 3, तो उसको मैंने 7 फैक्टोरियल लिख लेता हूं, ठीक है, क्योंकि मेरे पास नीचे 7 फैक्टोरियल है, ताकि मेरा नीचे वाला इस ऊपर वाले 7 फैक्टोरियल से कैंसिल आउट हो जाए। यहाँ पे 4 फैक्टोरियल का मतलब लिख लेते हैं 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और इंटू क्या है? 7 फैक्टोरियल। तो देखिए, ये 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया। आप यहां से देखिए 4 दूनी 8, ये 4 दूनी 8 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, बच गया आपके पास 3 एकम 3 3 9। आपके पास कितना बचा? 3 का 11 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो गया? 33 यानी 33, और 33 का 10 से गुणा कर दोगे तो कितना आ गया? 330। यानी कि ए में जो अवयवों की संख्या आई है वो 330 आई है। इसका मतलब गणित विषय को लेकर के, यानी कि गणित विषय को सेलेक्ट करके आप कितने कॉम्बिनेशन बनाए जा सकते हैं? 330 कॉम्बिनेशन बनाए जा सकते हैं। इट्स ऑल राइट, ओके। अब दूसरा हम एक जो सेट सेलेक्ट कर रहे हैं वो कौन सा? बी वाला, है ना। और बी में क्या लिख रहा हूं? तो ये कैलकुलेशन हो गई यहां तक। नेक्स्ट चलें, देखिए एक बी सेट मान लेते हैं हम। बी ये उन संचयों का समुच्चय है जिसमें सांख्यिकी विषय है। जिसमें कौन सा विषय है? सांख्यिकी विषय है। ओके, तो देखिए जब सांख्यिकी विषय है, इसका मतलब अब आपको क्या करना है कि आपको ऐसे कॉम्बिनेशन बनाने हैं, यानी कि जो आप 12 में से 5 सेलेक्ट कर रहे हो, है ना, उसमें से एक सब्जेक्ट आपने फिक्स कर दिया है, कौन सा? सांख्यिकी। यानी कि सांख्यिकी को तो लेना ही लेना है ना। उसके अलावा बाकी के जो सब्जेक्ट बच गए उनमें से 4 सेलेक्ट करने हैं। तो इसके लिए भी क्या बनेगा? वही बनेगा 11C4। तो इसको कैलकुलेट करोगे तो इसका आंसर भी कितना आ जाएगा आपके पास? 330। तो बी में अवयवों की संख्या और ए में अवयवों की संख्या दोनों कितनी आ गई है? 330 आ गई है। इट्स ओके। अब हम एक चीज और देखते हैं कि यदि गणित और, क्योंकि कम से कम कहा गया है, तो तीसरा केस बच जाता है कि गणित और सांख्यिकी दोनों को ले लिया जाए, और बाकी के जो बचे हुए 2 सेलेक्ट हो गए हैं, तो यहाँ पे टोटल में से 2 सेलेक्ट हुए तो कितने बचे आपके पास? 10 बचे हैं, ठीक है। यहाँ पे सेलेक्ट टोटल 5 करने हैं, उसमें से 2 सेलेक्ट हो चुके हैं, तो बचे कितने हैं? 3 बचे। तो यानी कि जो बाकी के जो 3 सेलेक्ट करने हैं वो किस में से करने हैं? 10 में से करने हैं। तो इसका जो आएगा आपके पास 10C3 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए कैसे, मैं ले रहा हूं ए इंटरसेक्शन बी। ए तो आपके पास गणित विषय के कॉम्बिनेशन से बनने वाला सेट था, बी
जो सांख्यिकी विषय को लेकर के बनने वाले कॉम्बिनेशन का सेट था। अब ए इंटरसेक्शन बी क्या है कि उन संचयों का समुच्चय है जिसमें गणित तथा सांख्यिकी, गणित तथा सांख्यिकी विषय दोनों हैं, विषय दोनों हैं। तो देखिए इसका कॉम्बिनेशन, इसके अंदर एलिमेंट जो आएंगे ए इंटरसेक्शन बी, मैं पहले सेलेक्ट कर चुका हूं कि 2 आपके पास सेलेक्ट हो चुके हैं, समझ गए आप। और बाकी के कितने बचे 10, तो 10 में से कितने सेलेक्ट करने हैं आपको 3, यानी कि 10 से 3। तो इसका आंसर निकालेंगे तो 10 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, और 10 में से 3 गए तो 7 फैक्टोरियल। और इसका आंसर निकालोगे तो इसको देखो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल लिख दो, और इसको लिख दीजिए आपने 3 फैक्टोरियल को 3 इंटू 2 इंटू 1 लिख सकते हो, और 7 फैक्टोरियल को एज इट इज रखा ताकि ये इससे कैंसिल आउट हो गया, और यहां से 3 8, तो 4 दिया 12, 12 दाई 120। ठीक है, तो अब देखिए आपके पास यहाँ पे मैं लिख देता हूं जो भी डाटा है अपने पास। ए में अवयवों की संख्या जो आई है वो 330 आई है, बी में अवयवों की संख्या आपके पास 330 आई है, और ए इंटरसेक्शन बी में अवयवों की संख्या आपके पास 120 आई है। ठीक है, अब आपको जो निकालना है, आपको वो निकालना है ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, यानी कि आपको कम से कम गणित या सांख्यिकी विषय होना आवश्यक है, तब कितने संचय बनाए जा सकते हैं। तो वो आपको ये आविष्टि अपवर्जन सिद्धांत के फॉर्मूले से निकालना पड़ेगा, जिसका फॉर्मूला मोड ऑफ ए यूनियन बी या कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ ए प्लस कार्डिनलिटी ऑफ बी माइनस कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है। तो यहाँ पे देखिए ये जो है आपके पास जो ये सेट है वो आपका ए यूनियन बी है। ये आपका जो सेट बना हुआ है वो कौन सा सेट है, ए यूनियन बी। तो आपको इसी में अवयवों की संख्या बतानी थी, तो देखिए कैसे निकालेंगे। ये सब हटा रहे हैं, ये मुझे याद हो गए हैं, है ना। तो देखिए आविष्टि अपवर्जन सिद्धांत से, आविष्टि अपवर्जन सिद्धांत से मोड ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू मोड ऑफ ए प्लस मोड ऑफ बी माइनस मोड ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो आपके पास ए के अंदर अवयवों की संख्या कितनी आई थी 330, प्लस ये भी कितने आए थे 330, और ये जो आपके पास आए थे 120। दोनों को जोड़ दोगे तो कितने हो जाएंगे 660 हो जाएंगे, माइनस 120 हो गया, तो आपके पास आंसर आ गया 540। यानी कि आपके पास ए सांख्यिकी और गणित विषय को कम से कम लिख करके संचय बनाए जाने की संख्या जो है आपके पास 540 है। बताइए समझ में आया? कहीं किसी को डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए जहां पे भी आपको दिक्कत आती है। ओके, थैंक यू वेरी मच। आप थोड़ा सा बस आप आज आपके लिए यही आविष्टि अपवर्जन सिद्धांत था जो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बेस पे जितने भी क्वेश्चंस हैं वो धीरे धीरे अपन सिलेबस के साथ कवर करेंगे।